दोस्तों नमस्कार, बीएमपी न्यूज के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देश में इस समय जातीय जनगणना को लेकर जो मुद्दा चल रहा था, वह जातीय जनगणना मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। अब मजे की बात यह है कि जातीय जनगणना वाकई में ईमानदारी से होगी, और होगी तो इससे क्या लाभ होगा, जनता में इसको लेकर क्या जागरूकता है। आइए इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हैं, इनसे हमने बातचीत की बाकी बारी से, तो उन्होंने अपनी अपनी क्या राय दी। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जातीय जनगणना से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हो सकता है, क्या जातिवाद फैल सकता है, क्या इससे आरक्षण पे लोगों को मदद मिलेगी। आप अपनी अपनी राय जरूर दें। जातिगत जनगणना होना चाहिए, और ये बहुजन समाज पार्टी की काफ़ी लंबे समय से, काशीराम साहब के समय से ये मांग चली आ रही कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये एक लंबे समय से चला आ रहा था। तो पार्टी ने भी इस चीज़ का कहा है कि अगर जातिगत जनगणना हो रही है, हम उसका समर्थन करते हैं, मगर ये हमारी अभी जीत नहीं हुई है। जब तक जातिगत जनगणना होने के बाद संख्या के आधार पर हमको हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक ये हमारी लड़ाई बरकरार जारी रहेगी, क्योंकि अकेले जातिगत जनगणना करने से पूरी मसला हल नहीं होने वाला। इसमें जनगणना चालू होने दो, उसके बाद जितनी जनसंख्या किस समाज के, वैश्य समाज से कितने हैं, ब्राह्मण समाज से कितने हैं, दलित समुदाय से कितने हैं, सिख समुदाय से कितने हैं, तो उसके बाद वो हिस्सेदारी बरकरार मिलती है तो ये सरकार का हम शुभकामनाएं भी देंगे। ये अच्छी काम किया उन्होंने। अगर जनगणना के बाद भी अगर हिस्सेदारी नहीं मिलती है तो फिर जनगणना का कोई औचित्य नहीं है। विपक्ष में तब कह रहे हो जातिगत जनगणना होना चाहिए, आपकी तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस की सत्ता रही है इस देश में, अभी तक क्यों नहीं जाति जनगणना कराई? तो ये तो सब जुमलेबाजी है साहब। मतलब हम विपक्ष में खड़े हैं, श्रेय इस बहुजन समाज का है, श्रेय इस बहुजन समाज की मूवमेंट को श्रेय देना चाहूँगा, जो लगातार हमारे साथ ही संघर्ष कर रहे हैं। जनगणना के होना चाहिए, पूरा उनका श्रेय है, किसी भी पार्टी का श्रेय नहीं है। जो इस मूवमेंट में लेके आया है समाज, और जो इस मूवमेंट को पार्टियां बढ़ाने का काम किया है, जिन पार्टी ने, काशीराम साहब ने इसके लिए वोट क्लब बजा के धरना भी दिया, एक बीपी मंडल के लिए हमने लड़ाई भी लड़ी, तो ये हम उन लोगों का धन्यवाद करेंगे जो इस मूवमेंट में आगे होके बढ़े हैं। क्योंकि घोषणा तो कोई भी कर सकती है, जिसकी सत्ता है वो घोषणा कर सकती है, तो इसमें सत्ता का काय का वो। चूँकि जातिगत जनगणना जो है देश के अंदर बड़े जोरों शोरों से उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। चूँकि जातिगत जनगणना जो है ये देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बराबरी में लाने के लिए सबसे पहले भारत के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के समय पर सब साइमन कमीशन की मांग करी गई थी। तो साइमन कमीशन यही था कि भारत में जो जातिगत समस्याएं हैं, जो कितने लोग इस तरह से पिछड़े हुए हैं सामाजिक आधार पर, शैक्षणिक आधार पर और आपका ये आर्थिक आधार पर, तो ये जातिगत जनगणना उस समय कराई गई थी। और उस समय जातिगत जनगणना के आंकड़े जो थे लंबे समय तक इस आधार पर चले गए थे कि बहुजन समाज पार्टी ने भी कई बार इसको अपने मंच से बताया, और उनका मुद्दा ही हमेशा ये रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो चूँकि 52% जो पिछड़ों की संख्या आज तक बताई गई है पुरानी जनगणना के आधार पर, और SC ST OBC में जैसे SC की जो संख्या 15.5% है और ST की संख्या जो 7% बताई गई है। तो चूँकि जातिगत जनगणना ऑलरेडी पहले से हो चुकी है, लेकिन दोबारा लंबी समय से कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने इस जनगणना के आधार पर ना तो कभी भी SC को, ST को और OBC को बराबर की भागीदारी देने का काम किया, ना ही सामाजिक क्षेत्र में, उनके न्याय के क्षेत्र में और प्रशासनिक क्षेत्र में, नौकरियों के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में भी कभी भी उनको जनगणना और उनकी इस जनसंख्या के आधार पर कभी भी हिस्सेदारी देने की बात नहीं करी गई। चूँकि ये मुद्दा लंबे समय से चला आ रहा है, और बाबा साहब अम्बेडकर के बाद माननीय साहब काशीराम जी ने भी इस मुद्दे को जन जन तक पहुँचाने का काम किया, और पिछड़ी हुई जो कौम थी उनको जगाने का काम किया। तो उस आधार पर उन्होंने भी इस मुद्दे को बड़े जोरों शोरों से उठाया, जिसका एक बड़ा उदाहरण बना था मंडल आयोग। चूँकि काका कालेलकर रिपोर्ट जो थी 1953 में जो बनाई गई थी, उस कमीशन के आधार पर जनगणना फिर से कराई गई थी, और वो काफ़ी लंबे समय तक पेंडिंग डली रही। 1989 के आसपास जो था मंडल कमीशन जब लागू हुआ, वो भी माननीय साहब कांशीराम और बहुजन समाज पार्टी की बदौलत लागू हुआ। उस समय भी 27% पिछड़ों को आरक्षण दिया गया था, जबकि उनकी जनसंख्या जो थी पिछले आंकड़ों के हिसाब से 52% थी। चूँकि जो सरकारें रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, बीजेपी की सरकार भी लंबे समय से केंद्र में रही है, और कांग्रेस की सरकार ने भी इस देश में राज किया है। तीसरी कोई ऐसी पार्टी नहीं रही जिसने लंबे समय तक राज किया हो, लेकिन कभी भी इन्होंने जातिगत जनगणना के आधार पर न्याय देने की बात नहीं करी। आज उनकी मजबूरी इसलिए बन रही है क्योंकि बीजेपी के पास एक राम मंदिर का मुद्दा था, वो खत्म हो चुका है। अब उसके पास हिंदू मुस्लिम लड़ाने की कोशिश जारी रहती है, लेकिन अब समाज और जनता ये सब समझ चुके हैं, और इस मुद्दे को अब वो इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अब बीजेपी उन मुद्दों को लेके आना चाहती है। निश्चित रूप से सभी बहुजन समाज को फायदा मिलेगा, तो जाति जनगणना होना चाहिए। विपक्ष भी चाह रहा है, सत्ताधारी पार्टी भी चाह रही है। अगर वो एक मत हो रहे हैं उसको जाति जनगणना कराने के लिए, तो निश्चित रूप से हो जाना चाहिए।
और अगर इसमें कुछ त्रुटियां या ये कोई घपलेबाजी करते हैं तो इधर उधर जो संगठन है, विपक्ष है, उसको इसकी निगरानी करना चाहिए। जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं तो जातिगत जनगणना की बात बहुत पुरानी मांग है और इस जनगणना को लेकर के जातिगत जनगणना मसीह मानवर साहब कांशीराम जी ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज इस सरकार ने जातिगत जनगणना कराने की बात कही है। अगर जातिगत जनगणना को सही तरीके से लागू किया जाए, सही तरीके से उसकी बारीकियों से अगर उसकी गणना की जाए तो इसमें लाभ होगा। सरकार की अगर मंशा सही होगी, उसको जातिगत जनगणना करने की मंशा अगर सरकार की सही होगी तो लाभ होगा और अगर मंशा सही नहीं होगी तो लाभ नहीं होगा। अगर मंशा सही उसको बांटने की होगी, तोड़ने की होगी तो नहीं होगा लाभ। ऐसे इसमें कई ऐसे समाज हैं, जातियाँ वो ये कह रही हैं इससे देश टूटेगा और जो आपस में भेदभाव पैदा होंगे इससे। कौन कह रहा है? कई ऐसे संगठन हैं जो अलग समाज हैं भाई देखो, संगठन के लिए खतरनाक है। ऐसा संगठन की और उसकी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा संगठन इस देश में अभी जो बना हुआ है वो पहले ही बांटने की बात करता है। प्रतिदिन आप बता दीजिए हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, अगर इन शब्दों पर रोक लग जाए तो उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। अच्छा, क्या निष्कर्ष निकल के आएंगे अगर जातिगत जनगणना जैसे हो जाती है, क्या कुछ कितने को फायदा होगा? जातिगत जनगणना का निष्कर्ष ये निकलेगा, अगर सही तरीके से हो जाती है तो ओबीसी की जातियों की गणना हो जाएगी, उसको उसी हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाए, उससे लाभ होगा। ओबीसी की नहीं है, कई ऐसी जातियां हैं जो जिनके पास अभी तक सरकार के जो लाभ हैं वो नहीं पहुंच पाती हैं और सही से उनके पास आंकड़े भी नहीं हैं। हाँ, सही से उनके पास आंकड़े नहीं है तो उनके सरकार के पास आंकड़े पहुँचेंगे और आंकड़े पहुँचेंगे। अगर सरकार उनका भला करना चाहती है तो उनका भला होगा। क्या कुछ लोगों से कहना चाहते हैं जातिगत जनगणना जैसे देश में शुरू हो रही है या जब भी सरकार कराएगी उसके लिए क्या अपील वगैरह लोगों से करना चाहते हैं अपनी और? गुड्डू भाई, किस प्रकार से देखते हैं देश में जातिगत जनगणना का ऐलान हो चुका है, बीजेपी ने भी कह दिया कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, क्या देखते हैं इसमें? जाति जनगणना होना चाहिए। जाति जनगणना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो अंतिम छोर का व्यक्ति जो सुबह से निकलकर शाम तक अपना मेहनत मजदूरी कर रहा है तो जाति जनगणना से उसको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। उनके बच्चे शिक्षित हो पाएंगे, उनके बच्चों की नौकरी है, रोजी रोटी है, उनके संसाधन हो पाएंगे और पार्टी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। तो हम आभारी हैं कि चलो उन्होंने एक निचले स्तर के आदमी के लिए इतना अच्छा निर्णय लिया। तो जाति जनगणना होना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, इसमें जो सबसे निचला तबका जिसको दलित शोषित मानते हैं उसमें से भी कई जातियां ऐसी हैं जो अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में भी कई पिछड़ी हुई हैं, रहन सहन और उनका जीवन यापन भी कई पिछड़ा स्तर पर अभी भी है। उनको कितना लगभग इसमें फ़ायदे की उम्मीद दिख रही है? इसमें भी उनका फ़ायदा ही होगा क्योंकि जो शिक्षित नहीं हो पाए, जो शिक्षित के अलावा रोज़गार नहीं लग पाए, उनको भी उससे लाभ मिलेगा। गिनती के माध्यम से जो उसमें जानकारी मिल जाएगी? नहीं, गिनती के माध्यम से तो अभी नहीं हो पाएगा। जब जाति जनगणना जब होगी जब उसका रेट निकल के आएगा। तो मतलब देश में अच्छी खबर है, बिल्कुल बहुत अच्छी खबर है, समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कुछ कहना चाहते हैं लोगों से? हम आभारी हैं पार्टी के कि उन्होंने ठोस निर्णय लिया जिससे सभी जाति के लोगों को बेनिफिट मिलेगा। फायदा मिलेगा। बिल्कुल।